हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है, आपकी इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नेम है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। आपने देखा लास्ट स्टेंजर्स में कि किस तरीके से स्पाइडर जो है वो फ्लाई को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो फ्लाई उसकी हर चाल काट देती है और उसकी बातों में नहीं आती, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये आगे क्या करता है। स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर, स्पाइडर ने कहा, स्वीट क्रिएचर, इतने प्यारे प्राणी हो तुम। यू आर विटी, तुम बहुत ही विनोदपूर्ण अच्छे हो। एंड यू आर वाइज, और तुम बहुत बुद्धिमान हो। एंड हाउ हैंडसम आर योर गोजी विंग्स, तुम्हारे जो जालीदार विंग्स हैं, पंख हैं, वो कितने सुंदर हैं। हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज, तुम्हारी आंखें कितनी चमकदार हैं। आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेफ, मैंने क्या किया है, मेरी बैठक की अलमारी के ऊपर एक लुकिंग ग्लास लगाया है छोटा सा, जिसके अंदर आप अपना चेहरा देख सकते हो। इफ़ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर, अगर तुम वहाँ एक पल के लिए भी जाओगे, यू शैल बी होल्ड योर सेल्फ, तो तुम अपने आप को देख पाओगे। आई थैंक यू जेंटल सर, शी सैड, फ्लाई ने कहा कि मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ जेंटल सर, फॉर वॉट यू आर प्लीज टू से, जो आपने मुझे खुशी देने के लिए कहा, या जो आपने कहा उससे मुझे खुशी हुई। एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग, नाउ आई विल कॉल अनदर डे, अब मैं आपको, उसने उसको गुड मॉर्निंग बोला फ्लाई ने स्पाइडर को, और कहा कि हम किसी दूसरे दिन बात करेंगे या फिर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्पाइडर टर्न हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इनटू हिज डेन, स्पाइडर ने भी अपने आप को वापस मोड़ा और वो भी अपने उस निजी कमरे में चला गया। फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड सून कम बैक अगेन, उसने सोचा ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि ये सिली फ्लाई जल्दी ही वापस ज़रूर आएगी। सो ही वो अ सटल वेब, अब उसने क्या किया, बहुत और ज़्यादा जटिल कठिन जाल बुना इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाई, अपनी कुटिल चाल के जरिए। एंड सैट हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई, और उसने अपनी टेबल रेडी की जिस पर वो क्या करेगा, उस फ्लाई का भोजन करेगा। देन ही कैम आउट टू हिज डोर अगेन, फिर वो वापस अपने दरवाजे से बाहर आया। एंड मैरिली डिड सिंग, और प्रसन्नतापूर्वक कुछ गाया उसने। क्या था वो, कम हाई दो प्रिटी फ्लाई, सुंदर फ्लाई तुम यहाँ आओ, विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग, तुम्हारे मोतियों जैसे सिल्वर कलर के विंग्स के साथ। योर रोब्स आर ग्रीन एंड पर्पल, तुम्हारी जो ऊपर की स्किन है, जो कलर है, जो पोशाक है, वो क्या, ग्रीन और पर्पल कलर की है। देयर इज़ अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड, तुम्हारे सिर पर जो लगी है। योर आइज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, तुम्हारी आंखें डायमंड जैसी चमकदार हैं। बट माइन आर डल एज लीड, लेकिन मेरी शीशे जैसी डल हैं। इस तरीके से वो सॉन्ग गाने लगा। अलास अलास हाउ वेरी सून दिस सिली लिटिल फ्लाई, वो दुख प्रकट करते हुए उसने बोला कि कितनी जल्दी, आखिर कब ये मूर्ख मक्खी यहाँ आएगी। हियरिंग हिज विली फ्लैटरिंग वर्ड्स कैम स्लोली फ्लिटिंग बाय, फिर वो सोचते हुए कहता है कि उसके इन कुटिल शब्दों को सुनकर, इन फ्लैटरिंग चापलूसी भरे शब्दों को सुनकर वो धीरे धीरे यहाँ उड़ती हुई, मंडराती हुई आएगी। विद बजिंग विंग्स शी हंग अलोफ्ट, उसके पंखों की, हवा में उनके पंखों की गूंजने की आवाज़ उसे सुनाई देगी। देन नियर एंड नियरर ड्रू, और वो धीरे धीरे उसके करीब आ जाएगी। थिंकिंग ओनली हाउ हर ब्रिलियंट आइज, उसकी चमकदार आंखों के बारे में सोचते हुए। एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यू, उसके ग्रीन और पर्पल रंग के बारे में सोचते हुए। थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेटेस्ट हेड, उसके जो क्रेस्टेड हेड जो उसके सिर पर लगी है उसके बारे में सोचते हुए। पुअर फुलिश थिंग, अब कितनी फुलिश भरी बात है, कितनी मूर्खता भरी बात है। एट लास्ट, आखिर में, अप जंप्ड द कनिंग स्पाइडर, ये कनिंग स्पाइडर क्या करेगा, उस पर जंप करेगा। एंड फायरसली हेल्ड हर फास्ट, और उसे मजबूती से, तेज़ी से उसे पकड़ लेगा। ही ड्रैग्ड हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर, और फिर इसे खींचकर कहाँ ले जाऊंगा, अपने वाइंडिंग स्टेयर के रास्ते, घुमावदार सीढ़ियों के रास्ते अपने कमरे में ले जाऊंगा। इनटू हिज डिसेंबल den, यानी अपनी उस भयानक कमरे में ले जाऊंगा। विद इन हिज लिटिल पार्लर, जो उसने कहाँ बनाया, अपने उस छोटी सी बैठक में बनाया है। बट शी नेवर कैम आउट अगेन, लेकिन वो फ्लाई वापस नहीं आई और वो स्पाइडर ये सब सोचता ही रह गया। एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन हु मेड दिस स्टोरी रीड, अब प्यारे बच्चों जिन्होंने इस स्टोरी को पढ़ा है या जो इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं, टू आइडल सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स, जो भी मूर्खता भरे, आलस वाले या फिर आपको चापलूसी दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं, आई प्रे यू नेवर गिव हीड, मैं आपसे प्रे करती हूँ कि आपको कभी भी उन पर ध्यान नहीं देना है। अनटू एन इविल काउंसलर, ठीक है,
अनटू एन इविल काउंसिलर, इविल होता है बुरा, ठीक है, और अनटू होता है तक, काउंसिलर होता है परामर्शदाता, जो भी आपको बुरी बातों की जानकारी देने वाले होते हैं या बुरी बातें आपको सिखाते हैं या इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं। क्लोज हार्ट एंड ईयर एंड आई, तो आपको क्या कर लेना है, अपने दिल, कान और आंखें बंद रखनी है, यानी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है ऐसी बातों पे। एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल, और इस स्टोरी से आप एक लेसन सीखो। अब द स्पाइडर एंड द फ्लाई, एक सीख लो कि हमें किस तरीके से इन चीज़ों से बचना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट्स अ होमवर्क टाइम। अब आपको करना है होमवर्क, जिसमें ये न्यू वर्ड्स आपको फॉर्मेट बना के अपनी इंग्लिश की नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट करना है। लेट्स सी, फर्स्ट है वाइंडिंग स्टेयर, अ कर्व्ड स्टेयरकेस, पता है आपको एक घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। सेकंड है वेरी, जिसका होता है वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ। फिर है सोअरिंग, टू राइज क्विकली एंड स्मूथली अप इनटू द एयर, यानी हवा के अंदर स्मूथली, धीरे से, क्विकली, स्मूथली बहुत आराम से और तेज़ी से ऊपर उठना। स्नगली होता है कंफर्टेबली, वार्मली। पेंट्री होता है एक कप बोर्ड और रूम इन अ हाउस यूज फॉर स्टोरिंग फूड एंड क्रॉकरी, ठीक है, ये जैसे बताया था ना रसोई भंडार। कोजी, थिन एंड ट्रांसलेंट, ठीक है, काफ़ी जालीदार या फिर पतले। बिहोल्ड, सी, सब्टल, डेलिकेटली कॉम्प्लेक्स, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव बनाना। हाइदो, हियर, रोप्स, लॉन्ग लूज आउटर पीसेस ऑफ क्लोथिंग। ओके, विली है कनिंग, चालाक। फ्लैटरिंग, प्लीजिंग, खुश करने वाले जो वर्ड्स हों। फ्लीटिंग, मूविंग स्विफ्टली एंड लाइटली, ओके, जैसे मंडराना होता है धीरे धीरे। अलोफ्ट, हाई इन द एयर। फायर्सली, अग्रेसिवली, उग्रता दिखाना यानी तेज़ी दिखाना किसी चीज़ में। फास्ट होता है फर्मली, यानी मजबूती से। डिसैमल होता है डिम एंड ग्लूमी, यानी भयानक होता है, वैसे डिम हो कोई चीज़ जहाँ पे चमक नहीं हो। हीड होता है पे अटेंशन टू, ठीक है, तो ध्यान देना, पे अटेंशन टू। तो ये वर्ड्स आपको आपके होमवर्क में राइट करने हैं और इस चैप्टर को रीड करना है। बुक रीडिंग होमवर्क के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस चैप्टर को रीड भी करना है और ये वर्ड्स राइट भी करने हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।